हाय एवरीवन, वेलकम टू एशियन कैप्स एंड हमारी ये 30 डे 30 प्रोजेक्ट विथ नोट जेएस की एक सीरीज चल रही है और एक बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है। तो थ्रू आउट द सीरीज अभी हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है। एक वीडियो पे हमने क्या सीखा है, उसमें हमने सीखा है कि कैसे नोट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जेएसएन क्या होता है, नोट जेएस क्या होता है, पोस्टमैन क्या होता है, एपीआई टेस्टिंग कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हमने बताई है। और पर्टिकुलर ये एक हमने सिंपल सी एक एपीआई बनाई थी, गेट एपीआई। इसमें केवल एक ही राउट था, वो भी इनिशियल राउट था। उसको उस इनिशियल राउट पे हमको ये मैसेज मिल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बनाई थी और इसको होस्ट किया था रेंडर पर, ठीक है। तो ये पहला प्रोजेक्ट मेरा सिंपली केवल होस्टिंग पे करने का क्या पर्पस था कि आप लोग थ्रू आउट द सीरीज जितने भी प्रोजेक्ट मैं बनाऊं, मतलब आपके लिए आप जितने भी चीज़ सीखें उसको आप अपने से होस्ट कर सके पहला वीडियो देख के, ठीक है। तो ये पर्पस था मेरा होस्टिंग पे बनाने के लिए। तो अब क्या करते हैं ना, अब हम दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आपको थंबनेल से तो आइडिया लग ही गया होगा कि इस दूसरे प्रोजेक्ट में हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। दूसरे प्रोजेक्ट में हम लोग बनाने वाले हैं मेल सेंडिंग के लिए एक सिस्टम, ठीक है। कि आप मेल सेंड करना चाहते हैं नोट जेएस का यूज करके, तो कैसे सेंड करेंगे, ओके। तो ये भी प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग रियल टाइम सारी चीज़ें टेस्टिंग भी करेंगे, अपने रियल जो मेल होता है हमारा, जीमेल होता है उसके थ्रू सारी चीज़ें टेस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला कोड कॉपी करते हैं, इतना कोड कॉपी करते हैं क्योंकि अब ये जो है ये एक सिंपल हमारा एक्सप्रेस का सर्वर बनाने के लिए इतना ही कोड यूज होता है। बस ये एक हम लोग इनिशियल राउट बना रखे हैं, ठीक है। इतना ही कोड यूज होता है। तो अब हम लोग एक जगह कोड लिखे हैं तो उसको बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। हम अपना टाइम बचाने के लिए ये चीज़ यहाँ से उठा लेते हैं। अगर इस चीज़ के बारे में आपको और ज़्यादा समझना है कि ये चीज़ कैसे काम करती है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिंपली क्या करते हैं, अपने फाइल मैनेजर में जाते हैं और यूट्यूब इधर गया हमारा यूट्यूब, ठीक है। और 30 विथ 30 प्रोजेक्ट, एंड इसमें प्रोजेक्ट वन क्रिएटेड है पहले से ही। और हम आज अपना एक और फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखेंगे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 2। और मैं इसको डिस्क्रिप्शन भी दे दूँ शायद, ओके। कोई बात नहीं, अगर ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्ट 2 मैं वन ही कर रहा हूँ, ओके। तो ठीक है, ये प्रोजेक्ट 2 हो गया। और अब हम इस चीज़ को अपने यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे ओपन फोल्डर और प्रोजेक्ट 2, ठीक है। और यस, एंड ट्रस्टेड दिस प्रोजेक्ट। और फिर टर्मिनल ओपन करेंगे और कुछ शुरुआती चीज़ें करता हूँ जो हमने पिछले प्रोजेक्ट में भी किया था, ओके। तो अब नोट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कौन सी कमांड रन करनी होती है, npm init, npm init, ओके। अब इससे क्या होगा, एक हमारा पैकेज डॉट जेएसएन क्रिएट हो जाएगा। यार ये फिर से तो कल मैंने बताया था npm init और फिर वाई कर देंगे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कर देता है। नहीं तो आपको फिर वो फॉर्म फिल करवाता है पूरा एक। तो उस चीज़ से बचने के लिए npm वाई कर देंगे। अब ये सारी इन सारी चीज़ों से हम लोग बच गए, ठीक है। और एक पैकेज डॉट जेएसएन हमारा यहाँ पे क्रिएट होकर हमें मिल गया, ओके। तो इतनी चीज़ें डन है और हम ईएस मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे टाइप मॉड्यूल सेट कर देंगे। एक मिनट में एक कुछ नोट्स लिख के रखा हूँ पहले से। तो ये है हमारा नोट्स। ये नोट्स एक्चुअली मैं जितने भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट 30 दिन बनाऊंगा, तो सबका पहले एक ओवरव्यू या फिर एक स्क्रिप्टिंग कर लूँगा कि हाँ मुझे क्या क्या बोलना है और क्या क्या यूज़ करना है। तो उससे क्या होगा, हमारी वीडियो आसान हो जाएगी और फिर मुझे समझाने में भी आप लोगों को आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने पहले से लिख रखी है। और ये हमारा पुराना मतलब कल वाले प्रोजेक्ट में हमने यूज़ किया था। तो इसमें से हम लोग ये चीज़ उठा लेते हैं, टाइप मॉड्यूल। इसका जो टाइप है वो मॉड्यूल सेट कर देंगे। और जो इसका स्टार्ट है वो नोड मॉन, और ये चीज़ सेट कर देंगे, ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग की स्क्रिप्ट होने वाली है, npm स्टार्ट जब करेंगे तो उसके लिए हम लोग ये स्क्रिप्ट सेट कर देने वाले हैं, ठीक।
तो चलते हैं अपने पैकेज डॉट जेएसएन में एंड यहाँ पे टाइप नो मॉड्यूल सेट कर देते हैं। और स्टार्टिंग जो हमारी कमांड होने वाली है स्टार्ट के लिए अपने प्रोजेक्ट को, वो नोडमॉन के थ्रू स्टार्ट करेंगे। और ये चीज़ तो अभी क्या दिक्कत है, अभी ये दिक्कत है कि हमने नोडमॉन को तो इंस्टॉल किया नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एन पी एन पी एम आई और यहाँ से नोडमॉन नोडमॉन इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले एक एक पैकेज हमारा नोडमॉन इंस्टॉल होगा, दूसरा पैकेज होगा एक्सप्रेस 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 ओके एक्सप्रेस। आई थिंक स्पेलिंग सही है ना मेरी, तो मुझे एक बार मैच कर लेना चाहिए। हाँ, तो एक्सप्रेस भी इंस्टॉल कर लेंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग जो पैकेज यूज करेंगे मेल सेंड करने के लिए, उसको भी अभी एक काम करते हैं हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए नोड मेलर करके एक पैकेज है, यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ कि हम लोग आज कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो नोड मेलर और एक्सप्रेस, और मैंने यहाँ पे वो नोड मॉन को नहीं लिख रखा है, वो गलती से। ठीक है, तो एक्सप्रेस हो गया, और फिर नोड मॉन हो गया, और फिर नोड मेलर हो गया। ठीक है, और एंटर करते हैं और ये अब हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। और ये कुछ टाइम लेगा आई थिंक, तो देखते हैं। हम्म, तो हमारे सारे पैकेज जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। और ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं, तो फिर अब हम क्या करेंगे, हाँ अब हम एक अपनी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली उसी फोल्डर में इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाएंगे, ईच एंड इंडेक्स डॉट जेएस इंडेक्स इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। ओके, तो अब ये देखिए हमारी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बन के रेडी है। और इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में हम सिंपली अपना एक एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट कर लेंगे। तो एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट करने के लिए मैं कोड कुछ पुराने वाले अपने जो प्रोजेक्ट है उससे कॉपी करके रखा हूँ, उसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब इससे कॉपी पेस्ट से हो क्या रहा है ना, हमारा टाइम बच जा रहा है। ये सारा कोड मैंने आपके सामने ही लिखा है पिछले वीडियो में। ठीक है, तो और मैं अगर आप नए हैं इस वाले सीरीज, मतलब इस वाले वीडियो को ही ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले, तो मैं आपको एक बार इसका ब्रीफिंग दे देता हूँ। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट किए एक्सप्रेस को, सबसे पहले इंपोर्ट किए एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस। और ईएस मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो हम लोग रिक्वायर्ड और ये सारी चीज़ें का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधे इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर एक ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, एक एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। और फिर और एक हम लोग मिडिल वेयर का यूज कर रहे हैं, और उस मिडिल वेयर को ये बता रहे हैं कि हम लोग सारी चीज़ें अपना जो एपीआई बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जेएसएन फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर एक पोर्ट डिफाइन करते रहे हैं। पोर्ट डिफाइन कैसे कर रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इनिशियली तो हम लोग 3000 पोर्ट ले रहे हैं। अगर 3000 पोर्ट जो है खाली नहीं हुआ, तो और का सिंबल लगा रखा है, और फिर ये प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, यहाँ से अगर कोई भी पोर्ट खाली है, मतलब हमारे जो सिस्टम इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट वेरिएबल है, उसमें अगर कोई भी पोर्ट खाली है तो हम वहाँ से कोई एक पोर्ट असाइन करवा लेंगे अपने आप को इस पोर्ट में, और फिर वही पोर्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हम लोग एक सिंपली गेट राउट बनाए हुए हैं, गेट राउट बनाए हैं। इस गेट राउट में क्या हो रहा है, इस गेट राउट में हम लोग सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं। ये 500 लगा रखा है मैंने, यहाँ पे इसको 200 कर देते हैं हम। इसमें ये गेट राउट में एक इनिशियल राउट है, और ये इस राउट को हिट करेंगे तो हमको मिलेगा दिस इज माय फर्स्ट एंड पॉइंट। ठीक है, इस चीज़ को रन करते हैं और चेक करते हैं सारी चीज़ें वर्क डन हो रही हैं या फिर कुछ गड़बड़ है। तो npm ओके, कहाँ लिखा रहा है भाई ये यहाँ पे आओ, ये लिखा है नहीं, मैंने टाइप कर दिया कहीं, शायद टाइप हो गया होगा तो फिर वो मिस्टेक देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग करते हैं npm स्टार्ट। ओके, और स्टार्ट करते हैं अपने इस सर्वर को। तो ये कुछ और शायद पहली बार हो रहा है टाइम, हाँ तो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया। अब हम इस लिंक को फॉलो करके ओपन करते हैं। तो ये देखिए
हमारे इनिशियल पॉइंट पे हमको क्या, इनिशियल राउट पे हमको क्या मिल गया, मैसेज हमारा जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मतलब हमारी सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो अब हमको क्या करना है, हमको एक अपने मतलब जो नोड मेलर है उसका यूज करके अपना जो मेल है हमको वो सेंड करना है। ओके, तो उसके लिए भी मैं अपना नोट एक पहले से बना रखा हूँ, नोट्स कि हमको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमको इंपोर्ट करना होगा अपने नोड मेलर को। ठीक है, तो नोड मेलर को इंपोर्ट करने के बाद हमको एक ट्रांसपोर्ट बनाना होगा। ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होगा वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने नोड मेलर को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अ, तो यहाँ से जाएंगे इंपोर्ट एंड क्रिएट समथिंग, क्या था उसका, क्रिएट ट्रांसपोर्ट। ओके, क्रिएट ट्रांसपोर्ट एंड क्रिएट ट्रांसपोर्ट ये क्या करेगा, क्रिएट, ये एक ट्रांसपोर्ट हम क्रिएट कर रहे हैं एसएमटीपी सर्वर का। एसएम हाँ, हम लोग जब भी मेल सेंड करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एसएमटीपी यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एसएमटीपी का यूज करके हम लोग मेल सेंड करते हैं। तो सिंपली ये क्या कर रहा है, एक एसएमटीपी का सर्वर बना रहा है ये जो नोड मेलर है। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना है वो भी देख लेता हूँ मैं। उसके बाद हमको एक करना, एक ट्रांसपोर्ट बनाना है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट बनाना है, और इस ट्रांसपोर्ट में क्या होगा वो चीज़ मैं आपको कोड में ले जाके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट बनाना है, मैं कहाँ ट्रांसपोर्ट बनाऊँ, यहीं पे बना लेता हूँ। ठीक, तो अब देखिए, हम्म, तो अब इसमें है क्या, ये मैं यहाँ पे सीधे वहां से लाके यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ सिंपली। तो इसमें है क्या, आप एक ट्रांसपोर्ट लेट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर लेट कर रहे हैं जो कि एस एम टी पी सर्वर जो है हमारा उसको यूज करेगा। और फिर हम लोग एक क्रिएट कर रहे हैं, एक ट्रांसपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है, ये देखिए हम लोग इसको इंपोर्ट किए हैं नोड मेलर से। ठीक है, ये हमारा जो हम लोग पैकेज यूज कर रहे हैं वो यहाँ से, उसका एक मेथड है, वहाँ से ये आ रहा है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो हम अपनी सर्विस डिफाइन कर लेंगे कि हम कौन सी सर्विस यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम लोग जीमेल की सर्विस यूज़ करने जा रहे हैं। तो एसएमटीपी में हम लोग जीमेल की सर्विस यूज़ करने जा रहे हैं, तो हम लोग उसको पहले डिफाइन कर देंगे जीमेल। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ऑथ मतलब उसको ऑथेंटिकेट करवाएंगे कि कौन से हमारी जो ईमेल आईडी है उस कौन सी ईमेल आईडी का यूज करके हम लोग अपना जो ईमेल है वो सेंड करेंगे। मतलब आप जब कोई भी ईमेल सेंड करते हैं तो एक तो सेंडर होता है और दूसरा तो रिसीवर होता है, कि जो जो ईमेल सेंड करता है और जो ईमेल रिसीव करता है। तो रिसीवर रिसीव करने के लिए ईमेल आपको किसी भी ऑथेंटिकेशन की जरूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन आपको अगर सेंड कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके अकाउंट को ऑथेंटिकेट करने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ मैं सेंड करना चाह रहा हूँ इस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू। तो इस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में मेरा ईमेल अकाउंट जो है वो सबसे पहले उसको लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको अपना ईमेल अकाउंट देना होगा और एक पासवर्ड देना होगा। तो अभी मैं इस पासवर्ड के बारे में बात करता हूँ कि ये पासवर्ड कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हमको एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी होगी। ठीक है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग बनाते हैं और देखते हैं उस पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं हमको करनी। तो सबसे पहले ऐप डॉट पोस्ट, तो पोस्ट पोस्ट हो गया ऐप डॉट पोस्ट। और उस पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले एक इनिशियल राउट बना देते हैं, सॉरी इनिशियल राउट तो मैं यहाँ बना रखा हूँ, एक और राउट बना देता हूँ मैं। तो राउट क्या रहेगा, ये रहेगा सेंड ईमेल, सेंड ईमेल। ठीक है, और अब सेंड ईमेल हो गया और उसके बाद सिंपली क्या, एक एरो फंक्शन, उसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रहेगा। तो एरो फंक्शन हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं एंड, ठीक, और इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा और ये रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, अब अब क्या करना है, अब हमको सिंपली जो ये ट्रांसपोर्टर बनाए हैं ना हम लोग, इसका यूज करके अपने मेल को सेंड करना होगा। तो यहाँ पे मेल सेंड करने के लिए सबसे पहले तो हमको
क्या सेंड कर रहे हैं वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ लिख रखा हूँ, वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। हम्म, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अम, सबसे पहले तो ये जो चीज़ है इसको उठाता हूँ मैं। मेल ऑप्शन में क्या क्या होने वाला है वो चीज़ भी मैं बताऊंगा, या तो फिर मैं काम करता हूँ, अम, इस पूरे को ही उठा लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको वहाँ जाकर समझाता हूँ क्या क्या चीज़ इसमें हम लोगों ने किया है। ठीक है, ए एंड यहाँ पे हम लोग लाके इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ। तो सिंपली पोस्ट रिक्वेस्ट है, और सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अपने मेल का ऑप्शन बना रहे हैं। मेल ऑप्शन मीन्स जो हमको मेल सेंड करना है वो चीज़ बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो ये टू वगैरह है, इसको मैं सिंपली यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देता हूँ। किसको भेजना है मुझको, मैं मान लो अपनी ही ईमेल आईडी एक डाल देता हूँ, NAVENAVEPRAJAPI@gmail.com। ठीक है, तो मुझे इस अकाउंट पे मेल भेजना है। और फिर सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट रहने वाला है माय फर्स्ट मेल कर देता हूँ। ठीक है, और टेक्स्ट में क्या रहने वाला है, टेक्स्ट अगर कुछ टेक्स्ट भेजना है तो सिंपली मैं कुछ भी टेक्स्ट ऐसे डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे HTML अगर आपको कुछ भेजना है तो HTML भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपली टेस्ट करते हैं, अभी फिर इसको और फर्दर और अच्छा बनाऊंगा मैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ है। ठीक है, ये मेल ऑप्शन हो गया। मेल में एक मेल अगर आप सेंड किसी को करते होंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, वो ये चीज़ वही है। सिंपली मैं एक काम करता हूँ ना, आपको एक बार मेल बॉक्स ओपन करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो कहाँ है हमारा मेल, तो एंड अगर हमको मेल कंपोज करना है, मेल कंपोज करना तो टू होता है, सब्जेक्ट होता है, और अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना टेक्स्ट वगैरह HTML वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज़ जो है, आ, यही जो सेम चीज़ है ये यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर जो हमने यहाँ बनाया है ना, ये ट्रांसपोर्टर, यही ट्रांसपोर्टर जो है कि मेल को SMTP सर्विस के थ्रू, मतलब एक जगह से, एक मेल से दूसरे जगह मेल पे सेंड करवाना। ठीक है, तो सेंड मेल, और सेंड मेल करेंगे ट्रांसपोर्टर, यहाँ से ट्रांसपोर्टर मतलब कौन ट्रांसपोर्ट करेगा इस मेल को, हमारा ये यूजर है वही ट्रांसपोर्ट करेगा इस मेल को। और फिर सेंड मेल कर देंगे। सेंड मेल इस ट्रांसपोर्टर के अंदर एक फंक्शन है जो कि आ रहा है हमारे इस नोड मेलर कर, जो हमने डिपेंडेंसी यूज कर रखी है वहां से। ठीक है, और फिर मेल ऑप्शन, मेल ऑप्शन मतलब जो आप मेल सेंड कर रहे हैं, मेल में क्या आपका मेल रहने वाला है वो चीज़, तो वो चीज़ आपको यहाँ से मिल गई। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद एरर और इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर जो हमारा मेल है, अगर वो उसको कोई एरर मिलता है तो सिंपली वो थ्रो कर देगा हमें स्टेटस कोड 500 का। और जो एरर है हमको वो शो हो जाएगा कि जो एरर मतलब क्या एरर आ रहा है वो कंसोल लॉक कर लेंगे, और सिंपली यहाँ पे एरर में यहाँ पे हम लोग जो अपना स्टेटस कोड है वहाँ 5000 करें, और एक ये हमको एरर मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा जो मेल है वो सेंड हो गया है तो मेल सेंड हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो सिंपली अब क्या करते हैं ना, अब हम लोग एक अपने थंडर क्लाइंट का यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाते हैं, और यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ मैं, इस लिंक को, एंड इसको हटाता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और इस गेट रिक्वेस्ट की जगह पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, और फिर जो इसका राउट है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ गलती करी है, यहाँ पे सिंपली आपको ये लगाना जरूरी होता है।
तो ये उठाएंगे यहाँ से आप, कॉपी एंड न्यू रिक्वेस्ट में ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये इस वाले अगर हम लोग राउट पे हिट करते हैं, अपना हिट करते हैं इस राउट को, तो देखते हैं हमको क्या मिलने वाला है। ठीक है, सिंपली हिट करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 5000 का एरर आएगा, 5000 का एरर आया, और एरर सेंडिंग इन मेल। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हुआ कि हम ये जो हमारा यूज़र है, ये यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया है, मतलब ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड गलत है। ठीक है, इसका सिंपली यही मतलब है। ठीक है, अब हम इस पासवर्ड को सही करते हैं, तो इस पासवर्ड ये पासवर्ड हमको कहाँ से मिलेगा? आपको ये पासवर्ड मिलने वाला है आपके जो गूगल का अकाउंट है, वहाँ जाएंगे आप। तो मैं एक काम करता हूँ, तो एक मैं काम करता हूँ, सिंपली गूगल के अपने गूगल अकाउंट पे जाता हूँ, और आप क्या करेंगे, आप यहाँ से मैनेज अकाउंट में जाएंगे, मैनेज अकाउंट में जाएंगे, फिर उसके बाद मैनेज अकाउंट में जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, आप सिक्योरिटी, आई थिंक सिक्योरिटी में जाएंगे, एंड एंड ऐप पासवर्ड करके एक टू स्टेप वेरिफिकेशन में जाएंगे, और फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आपको वहाँ पे एक मिलेगा ऐप पासवर्ड। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा तो मुझे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं अपना पासवर्ड पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने इस चीज़ को पहले ही ओपन करके रखा है यहाँ पे। और सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेल जो ऐप पासवर्ड है वहाँ आएंगे, और यहाँ से सेलेक्ट ऐप कर लेंगे। ठीक है, किसी आप गूगल आपको एक सर्विस देता है कि आप किसी एक गूगल की किसी एक सर्विस के लिए आप एक अपना अलग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मेल के लिए हम लोग करते हैं, और डिवाइस किस डिवाइस में यूज़ करने वाले हैं, विंडोज़ कंप्यूटर, एंड जनरेट कर देंगे सिंपली। तो पासवर्ड इज जनरेटिंग न्यू पासवर्ड। ओके, फिर मुझे लगता है अपना पासवर्ड डाल देते हैं। ओके, तो आई थिंक वो कब से काफ़ी देर से वो ओपन था, इसलिए मुझे फिर से कह रहा है डालने के लिए, विंडोज़ कंप्यूटर एंड जनरेट पासवर्ड। तो ये मेरा पासवर्ड है, आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी, और ऐसी स्क्रीन से आप ये अपना पासवर्ड कॉपी करिएगा, और इसे डन कर दीजिए। फिर इसको मिनिमाइज करते हैं हम, और यहाँ पर आप ले आके अपना ये पेस्ट कर दीजिए। ओके, मैं गलत पेस्ट किया हूँ, एम रह गया था मेरा। पासवर्ड पूरा पेस्ट करता हूँ मैं, और फिर से ये रनिंग होने लगा, और फिर अपने थंडर क्लाइंट पे जाते हैं, और जो ये रिक्वेस्ट है उसको फिर से सेंड करते हैं। अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, और देखिए मेल इज सेंड सक्सेसफुली, अब हमारा मेल सेंड सक्सेसफुली हो गया है, और हमको मेल सेंड और हमारा जो स्टेटस कोड है वो दे दिया, और ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है इसकी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, अपना जहाँ पे हमने मेल सेंड किया है, मेल कहाँ सेंड किया है वो भी मैं दिखा देता हूँ जी, इस वाले अपने ईमेल एड्रेस पे सेंड किया है, नवनीत प्रजापति 26@gmail.com। ओके तो यहाँ पे मैंने कॉम लगाना भूल गया, तो इसलिए अभी वो हमारे मेल पे गया ही नहीं होगा, सर सेंड ही नहीं किया होगा वो किसी और पे। तो एक काम करता हूँ मैं अपनी दूसरी एक ईमेल आईडी यूज़ कर लेता हूँ, इस ईमेल आईडी पे आई थिंक मैंने पहले ही सेंड कर रखा है पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपनी ये वाली ईमेल आईडी कॉपी करता हूँ, ये वाली ईमेल आईडी कॉपी करता हूँ, एंड जीमेल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम एंड टू में हम लोग अपनी ये वाली ईमेल आईडी पेस्ट कर देते हैं, सर्वर फिर से रन हो गया, और फिर हम फिर से एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, एंड प्रोसेसिंग हो रही है, काफ़ी टाइम लगा रहा है क्यों। ओके, माय नेटवर्क, सॉरी ब्रदर।